जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं केबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली जनपद की विधानसभा सीटों के वर्तमान सियासी समीकरणों को हमने आपसे साझा किया है। अब हम मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा सीट को लेकर पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे चरथावल विधानसभा सीट को लेकर। आपको बता दें कि इस सीट पर वर्तमान समय में सपा के पंकज मलिक विधायक हैं। पंकज मलिक मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक के बेटे भी हैं और पूर्व में शामली विधानसभा सीट से भी विधायक रहे हैं। तो वर्तमान सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत परवेज भाई और आपके दर्शकों को नमस्कार। पूर्व में हम सहारनपुर और शामली जनपद की सभी विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों को लेकर समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक सराहना भी कर रहे हैं। तो अब हम मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश जी, चरथावल विधानसभा सीट को लेकर वर्तमान स्थिति आप क्या मानते हैं? देखो, 2022 के चुनाव में पंकज मलिक वहाँ से चुनाव जीते थे और राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन था जी। लगभग 5-6 हज़ार वोट से वो चुनाव जीते थे जी, जहाँ तक जानकारी है। तो इस बार चूंकि गठबंधन में तो लोकदल का तो उधर भाजपा के साथ गठबंधन चलेगा, आगे नहीं है। अब चुनाव में तो अगर वोट का भाग गणी देखें तो पंकज मलिक कोई कमजोर कैंडिडेट तो है नहीं, मुकाबला टक्कर का रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वहाँ दलित वोट भी लगभग मुस्लिम वोट लगभग 1 लाख से ऊपर है, दलित वोट ही 55-60 हज़ार है। और जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट जो बार बार भाजपा की तरफ जा रहा था, अब वो 2024 चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाने में काफी कुछ दिक्कत महसूस कर रहा है। कई विकल्प हो गए हैं। कई विकल्प समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी भी बड़ा विकल्प बनने कुल मिलाकर के जो 2027 का चुनाव होगा वहाँ लगभग हर सीट पर जहाँ दलित वोट काफी बैलेंस कंडीशन में थे, जैसे कि सीट पे भी है, तो हर जगह यही होगा कि इस बार दलित के पास कई सारे विकल्प हैं। तो जो एक मुश्त वोट डलता था पहले बसपा के साथ जाने से कहीं भी डलता था, तो स्थिति तो है नहीं। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए थोड़ी सहज स्थिति है, ऐसी सीटों पर रहने वाली है। क्योंकि मुस्लिम वोट तो उनके साथ एक तरफा फिलहाल माना ही जा रहा है और दलित वोट में अगर बंटवारा होता है तो इसका लाभ सपा को मिलेगा। जहाँ तक बात जाट वोट की है, चूंकि गठबंधन इस बार भाजपा के साथ है राष्ट्रीय लोकदल का, हम यही मान के चलते हुए गठबंधन बरकरार रहेगा। जैसे हमारी सीट बात कर रहे हैं जी वर्तमान स्थिति में, चूंकि पंकज मलिक खुद भी जाट है जी, और इधर मलिक गोत्र के हैं जाट, और इधर उनका काफी ठीक ठाक स्थिति में, तोमर तो इधर कम ही है जो उनका है सिस्टम। तो मुझे लगता है शायद पंकज मलिक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। यानी जो सपा एनडीए गठबंधन में दरार आई है उसका कोई खास असर चरथावल विधानसभा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंकज मलिक खुद जाट समाज से है। पहली बात कोई प्रभाव कम पड़ेगा, जो खुद जाट समाज से है। अगर कोई और दूसरी जाति का कैंडिडेट होता तो फर्क पड़ जाता, लेकिन चूंकि जाट समाज से कुछ चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ने की मुझे संभावना नजर आ नहीं रही है। और दूसरी एक अगर कुछ फर्क थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो दलित वोट उसकी पूर्ति कर देगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की किस तरह का मानते हैं? क्योंकि विजय कश्यप जी जो हमारे बीच नहीं है, वो पूर्व में वहाँ से विधायक रहे, मंत्री बने, उसके बाद उनकी पत्नी सपना कश्यप विधायक बनी और पूर्व के चुनाव में वो पंकज मलिक से चुनाव हार गई। तो उस सीट के सियासी भारतीय जनता पार्टी को बिहार सीट में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए एक थोड़ी दिक्कत यह आएगी कि इस बार उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इस बार लोकदल उनके साथ है गठबंधन में, तो टिकट में कुछ चेंजिंग होगी कि नहीं होगी। अगर हम ये मान के चले किसी कश्यप समाज का आदमी को टिकट देंगे तो थोड़ा सिनेरियो यहाँ भी चेंज है। चूंकि सपा किरण पाल कश्यप जिनका उन सीटों पर काफी प्रभाव रहा है उधर, वो आज की तारीख में सपा के एमएलसी है और जमीनी आदमी उसी क्षेत्र से भी जमीनी आदमी है और एक तरीके से बिल्कुल ही मतलब उनका ठीक ठाक सम्मान अपनी बिरादरी में बाहर की बिरादरी में मिलती है, प्रभावशाली उनको हम मान सकते हैं। तो सपा के एमएलसी हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी भी एक तरीके से उनके लिए चुनौती रहेगी कि अपने समाज के वोट को सपा की तरफ गोल बंद करके रखें, और जहाँ तक मुझे शायद काफी तो कामयाब भी हो पाएंगे। सुरेश राणा की भी कभी कभी चर्चा चलती है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो टिकट मांग रहे हैं वहां से, क्योंकि जिस सीट से वो विधायक रहे थाना भवन से वो आरएनडी के खाते में है, तो बराबर की ही सीट है चरथावल। अब मैं तो नहीं कहा, अब देखना ही है कि भाई वो टिकट उनका किसके पास आता है, कश्यप समाज के पास आता है, ठाकुर के पास आता है, या किसी जाट को टिकट देते हैं वो भी। तो ये स्थिति थोड़ी सी वहाँ भाजपा और लोकदल गठबंधन की टिकट की स्थिति क्लियर नहीं है समझ पा रहा हूँ फिलहाल।
मुझे नहीं लगता वो अगर टिकट सुरेश कंटिन्यू राणा और पंकज मलिक के बीच मुकाबला हो तो सुरेश राणा जी को कहाँ देखते हैं? नहीं, चुनाव मजबूत रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगी, लेकिन पंकज मलिक को थोड़ा एज रहेगा, पंकज मलिक को थोड़ा वहाँ एज रहेगा। और इन सीटों पर सारे पे परवेज भाई एक चीज हम बार बार रेखांकित कर रहे हैं, मैं बात को महसूस कर रहा हूँ, तो आप दिल में रहते आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इस बार बहुत बड़ा फैक्टर दलित वोट का बंटवारा रहने वाला है। इसका तो सीधे सीधे बीजेपी को लगभग हर सीट पहुंचने जा रहा है। 2024 को लोकसभा चुनाव से वो संविधान का मैटर भी हुआ, और भी 3-4 मैटर हुए, मायावती की रैली का भी, और दूसरे आजाद समाज पार्टी का उभार एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो बीजेपी लगभग हर सीट पे पहले के मुकाबले तो कमजोर रहेगी। अब वो कितना वोट का असर पड़ेगा ये कैलकुलेशन भाई बाद में आएगी, लेकिन बीजेपी लॉस भी इस मामले में तो है इस बार। यानी जो दलित वोटर की मानसिकता बदली है, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देता था बहुजन समाज पार्टी के बाद, अब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद तो एएसपी विकल्प हो गया, उसके बाद वो कांग्रेस और सपा को भी कहीं ना कहीं वो भी विकल्प खुला है, वहां परहेज नहीं है। जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देता था, अब थर्ड प्रायोरिटी जो उसकी है वो सपा को। पहले तो बसपा को प्राथमिकता थी, लेकिन सेकंड विकल्प के लिए भाजपा खुला होता था, इधर सपा की तरफ और इधर कांग्रेस तरफ नहीं जा पा रहे थे। इस बार ये स्थिति नहीं है, अब उन्हें पार्टी कोई परहेज नहीं है और वो इधर भी जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। नुकसान की स्थिति बीजेपी लगभग इन सभी सीटों पर रहने वाली है। सपा इन सभी सीटों पर कहां फंसेगी, उसके पास मुस्लिम वोट तो एक मुश्त है ही है, फिर वो टिकट दे रहे हैं अपनी पीडीए के सिस्टम के हिसाब दे रहे हैं, तो एक जातिगत वोट वो भी आता है, और दलित वोट का बंटवारा है। अच्छा, 2022 में इस सीट से बसपा के भी मुस्लिम उम्मीदवार थे, एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार थे यहाँ पर अंसारी समाज से, उन्होंने भी 3,3200 वोट लिए थे, और बसपा के थे उन्होंने भी 25 के आसपास हजार वोट लिए थे, 25,000। ये जिन सीटों बहुत टफ फाइट होती है ना, जहाँ हार जीत का अंतर बहुत कम वोट का होता है, वहां इस तरह की छोटी पार्टियां नुकसान कर देती हैं। ये पिछले कई सारे चुनाव में देखा है, इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला। इस बार ये मेरे ख्याल में अंतर इतना रहेगा कि छोटी पार्टियां कुछ ही सीटों पर इतना चेंजिंग कर सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार वो चेंज आ पाएगा। तो अगर आज की जैसे फिलहाल स्थिति है, ऐसे अगर टिकट विकट होते हैं, तो मुझे लगता है आपकी 57 सीट में थोड़ा सा गठबंधन को, सपा गठबंधन को है, पंकज मलिक थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि परसों तो यही फायदा सपा को ये हो रहा है इस सीट पर कि जाट समाज से पंकज मलिक और प्रतिष्ठित जाट घराने से होने के बावजूद, होने के चलते उनको कहीं ना कहीं जो सपा और आरएलडी गठबंधन में दरार आई है उसका भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो दलित वोटरों का की एक प्राथमिकता के रूप में बसपा और आसपा के पास बात देखा जा रहा है सपा कांग्रेस गठबंधन को, वो भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा रहा है। एक चीज और, ये तो सभी आप किसी भी सीट में मान लें कि अब जनता को कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर विधायक आपके बीच में लगातार है, दिख रहा है, तो उसको प्रेफरेंस मिलता है। अगर वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, अगर वो जनता से कटा हुआ है, तो फिर चाहे वोट समीकरण कुछ भी, उसके थोड़ी मुश्किल आती है। इस बार भी आएगी, जो विधायक जनता के बीच में नहीं है उनको मुश्किल आएगी। यानी राजनीतिक दलों के विरोध के वक्त से पहले कहीं ना कहीं विधायकों का भी विरोध होगा जो जनता से दूर रहेगा। हाँ बिल्कुल ही होगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा। ये 2024 में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में देखा है, और कहीं ना कहीं कुछ जगह तो 2022 की विधानसभा चुनाव में भी हम देख सकते हैं। इस बात को देखिए हमने बात 2024 के लोकसभा चुनाव में और 22 में भी कुछ ऐसा फैक्टर रहा, कहते एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था, वो नाराज वोटर कैंडिडेट से नाराज वोटर कैंडिडेट के खिलाफ वोट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादातर सीटों पर 2024 में भी हुआ है, 22 और 22 में भी हुआ है। तो ओवरऑल ये है कि कांटे का मुकाबला है और पंकज मलिक को थोड़ी बड़ा स्थिति में। तो चरथावल विधानसभा सीट को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी से चर्चा की। अगली वीडियो में हम मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट की के चुनावी जो समीकरण हैं वर्तमान समय में उनको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में आप भी इस सीट को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।